एक दिन अर्जुन ने एक अजीब बात नोटिस की। वो ठीक ठाक हाथ धो रहा था, तभी अचानक नल का पानी बंद हो गया। थोड़ी देर में पानी फिर से आने लगा, लेकिन अगले ही पल फिर बंद। ऐसा बार बार हुआ। अर्जुन को कुछ तो गड़बड़ लगी। उसने गौर किया कि जब भी वो कुछ बोलता, नल से थोड़ी सी हलचल होती। शक और गहराया तो उसने कान लगाकर बाथरूम के उस एक तरफा शीशे के पीछे सुनने की कोशिश की। अंदर से बहुत हल्की सी कंपन की आवाज आ रही थी। उसे तुरंत अपनी गुमशुदा गर्लफ्रेंड आशिता की याद आ गई। कहीं वो इसी शीशे के पीछे तो नहीं फंसी। वो कुछ पल तक वहीं रुका, फिर पास रखे फूलों की पंखुड़ियां उठाई, लेकिन फिर रुका। सोचने लगा, अगर आशिता सच में अंदर है तो इन कुछ दिनों में उसने शायद सब कुछ देख लिया होगा। उसका धोखा, उसकी हर हरकत, और अगर वो बाहर आ गई तो उसका रौब, उसका गुस्सा सब लौट आएगा। जो लाइफ अर्जुन ने अब तक बनाई थी वो एक झटके में बर्बाद हो जाएगी। ऊपर से उसकी नई गर्लफ्रेंड मीरा ने बताया था कि दरअसल आशिता ही अपनी जिद में उस कमरे में घुसी थी और खुद ही फंस गई। तो अगर बाद में कुछ हुआ भी, अर्जुन तो कह सकता है कि उसे कुछ पता ही नहीं था। इसलिए उसने रेस्क्यू का आइडिया ड्रॉप कर दिया। मीरा के साथ मजे की जिंदगी चलती रही और वो कभी कभी शीशे के सामने खड़े होकर आशिता की मौजूदगी के सामने भी शादी के प्लान तक डिस्कस करने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक महीने बाद अर्जुन और मीरा दोनों के फोन पर एक कॉल आई। कॉल थी आशिता की। दोनों के होश उड़ गए। अगर उसने पुलिस को बता दिया तो सब खत्म। मजबूरी में उन्हें उस रूम का दरवाजा खोलना पड़ा। अब असली टेस्ट था अर्जुन का। उसने एक सेकंड भी नहीं लगाया और मीरा को छोड़ अमीर बाप की बेटी आशिता को वापस अपना लिया। शायद वो फिर से वही रौबदार लड़की बन जाएगी, अर्जुन की जिंदगी कंट्रोल करेगी, लेकिन अब कम से कम पैसा और पावर तो मिल जाएगी। और मीरा, उसे उसी कमरे में कैद छोड़ दिया गया, इस बार एक पालतू की तरह, दुनिया से छिपे हुए एक अजीब से रिश्ते में, जहाँ तीनों की कहानी एक ट्विस्टेड ट्रैक पर चलती रही, बिना किसी शर्म या रोक टोक के।